हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, मध्यकाल के अंदर हम गुलाम वंश को पढ़ रहे थे और गुलाम वंश के अंदर हमने एक यानी कि इसका जो संस्थापक है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और उसकी भी हमने वो बातें कंप्लीट की हैं यहाँ पर, यानी कि जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पेपर में बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया, याद करवाने का प्रयास किया। आज हम इल्तुतमिश के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। भाई, इसको पढ़ने से पहले आप एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक वाले बटन को भी दबा दीजिए, ठीक है। फिर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करवा देती हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये एक गुलाम था। किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी जब भारत आया, भारत पर इसने आक्रमण किया, उस टाइम में ये क्या था? उसका सेनापति था। और फिर क्या है कि गोरी की जब मृत्यु हो गई, यानी कि इसने अपना जो साम्राज्य था ना, वो सारा किसको सौंप दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। और वापस कहाँ चले गए थे वो? ये गौर प्रांत के अंदर, लेकिन वहां पर उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? अपना एक वंश स्थापित किया दिल्ली के ऊपर। और दिल्ली पर कौन सा? गुलाम वंश। इस वंश का दूसरा नाम क्या आता है? यानी कि इनको मामूलक भी बोला जाता है और इल्बरी के तुर्की वंश भी कहा जाता है। भाई, अब जो गुलाम है ना कुतुबुद्दीन ऐबक, इस कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम था। इसने भी एक व्यक्ति को खरीदा था और उसका नाम क्या है? इल्तुतमिश। ठीक है, क्या नाम आता है इसका? इल्तुतमिश। इसके बारे में पढ़ेंगे भी। देखिए, एक बार गुलाम वंश का टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो गुलाम वंश है ना, इसका टाइम आता है कितना, कहां, कितने समय से कितने समय तक रहे थे ये? तो ये है 1206 से लेकर के और कहां तक? 1290 तक, 1290 ईस्वी तक यहां तक रहे थे। अब इस 1206 में गद्दी पर बैठा था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब तक रहा था? 1210 तक रहा था। और जैसे ही क्या है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए या चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा बना था, ठीक है। और इसके बेटे का नाम क्या था? आराम शाह है। आराम शाह क्या है? ये गद्दी पर बैठे थे भाई, लेकिन आराम शाह क्या था? एक अयोग्य शासक था। और अयोग्य शासक होने के कारण से इसको क्या कर दिया? अपदस्थ कर दिया गया। अपदस्थ का मतलब क्या है? इसको पद से हटा दिया। और पद से हटाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। लेकिन ये भी बताया जाता है, कई बुकों में आपको मिल भी जाएगा, कि जो आराम शाह है, आराम शाह की क्या कर दी? हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। और फिर क्या है? गद्दी पर कौन बैठ गए थे? इल्तुतमिश बैठ गए थे। तो लेकिन ये ध्यान रखना, इससे संबंधित इतना ही पेपर में पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी तो थे आराम शाह, लेकिन इसका गुलाम गद्दी पर कौन बैठा था? इल्तुतमिश बैठा था। अब देखिए, अब 1210 से लेकर ये लगभग कितने टाइम तक रहा था भाई? मतलब 1211 तक, 10 या 11 महीने तक ही गद्दी पर बैठा रहा था। कौन? आराम शाह। अब इसको अपदस्थ करने के बाद अब गद्दी पर आए 1211 में, और 1211 से लेकर के कब तक? 1236 ईस्वी तक राज किया। और उसका नाम क्या है? इल्तुतमिश। ठीक है, कौन थे भाई? ये इल्तुतमिश थे। अब इल्तुतमिश के बारे में कई बातें आती हैं भाई, और पेपर में भी बार बार पूछी जाती हैं। इल्तुतमिश को किस नाम से जाना जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है क्या? गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम कहलाता है इल्तुतमिश। ठीक है, एक और बात आती है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, जैसे ही गद्दी पर बैठा था तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? यानी कि गोरी ने जो अपनी राजधानी बना रखी थी लाहौर, लेकिन इसने क्या किया? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। कहां पर? दिल्ली। ठीक है, तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो राजधानी बनाई है दिल्ली। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला गुलाम शासक या प्रथम तुर्की शासक कौन था? तो वो है इल्तुतमिश। ठीक है, राजधानी लाहौर को बनाया
और गुलामों का क्या कहा जाता है, गुलाम कहा जाता है। क्यों बोला जाता है भाई इसको गुलामों का गुलाम, क्योंकि ये क्या है, गुलाम है किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का। इस कारण से गुलामों का गुलाम कहा जाता है किसको, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश है ना, ये क्या है, खरीद के लाया गया था। कौन, कहां से खरीद करके लाए थे भाई इसको, तो ये इल्तुतमिश को है ना ऐबक खरीद के लेके आया था। और ऐबक कहां से खरीद के, ये इलबरी से ही खरीदा गया था, लेकिन कितने में खरीदा गया था, 1 जित्तल में। ठीक है, कितने में जीता था भाई, 1 जित्तल में इसको क्या है, खरीद के लाया गया था। लेकिन इसकी ईमानदारी को देख करके इसने क्या बना दिया, इसको सूबेदार बना दिया। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको कहाँ का सूबेदार बनाया था, बदायूं का। पेपर में ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बदायूं का क्या बना था, ये सूबेदार बना था भाई। तो बदायूं के सूबेदार यानी कि कब, गुलाम वंश में कौन था सबसे पहले बनने वाला, कुतुबुद्दीन, ये इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो गुलामों का गुलाम और क्या है, यानी कि इसने अपनी राजधानी किसको बना लिया, दिल्ली को। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, इसने क्या है, राजधानी, ये अपनी क्या भी, इसने उपाधि धारण की थी। लेकिन उसने तो काफी उपाधि धारण की थी, लेकिन उसने कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, ठीक है, और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो वो शासक है इल्तुतमिश। ठीक है, इसने क्या है, सुल्तान की क्या करी थी, सबसे पहले उपाधि धारण की थी। अब इसके बाद है ये, इसने यानी कि सुल्तान की उपाधि धारण करके क्या है, ये गद्दी के ऊपर बैठ गया। और इसने क्या किया, अपने नाम के है ना क्या करवाने शुरू कर दिए, अपना खुतबा पढ़वाना शुरू कर दिया था। ठीक है, खुतबा पढ़वाना। और खुतबा पढ़वाना सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था, ऐबक के, ये इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। इसने क्या है कि अपने नाम के क्या कर दिए, अपने शासनकाल के अंदर सिक्के चलाए थे। तो अपने नाम के सिक्के भी किसके द्वारा चलाए गए थे, इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। लेकिन इसने क्या है, अपने शासनकाल के अंदर है ना कौन से, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे भाई। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन था, तो वो है कौन है, इल्तुतमिश। इसने है ना शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए ना, उसमें क्या क्या चलाया था, एक तो चलाया था चांदी का टका। ठीक है, चांदी का टका। और दूसरा आता है तांबे का जित्तल। तांबे का जित्तल और चांदी का टका चलाने वाला पहला शासक कौन आता है, इल्तुतमिश। ठीक है, किसके द्वारा चलाए गए थे, इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाए गए थे। इसने है ना एक कार्य और भी किया था, यानी कि एक इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली लागू करने वाला पहला शासक कौन था, तो इक्ता प्रणाली को भी शुरू करने वाला इल्तुतमिश ही है। लेकिन ये इक्ता क्या होता है, किसे कहा जाता है, इक्ता। इक्ता होता है यानी कि जो भी पैसा वगैरह दिया जाता है ना, उसके बदले में क्या करना, जमीन देना भाई। ठीक है, जागीर देना, वो क्या कहलाती है, इक्ता कहलाती है। और उस जमीन का जो मतलब मालिक होता है ना, वो क्या कहलाता है, इक्तेदार कहलाता है। तो इक्ता प्रणाली को शुरू करने वाला शासक कौन है, इल्तुतमिश है। इसी ने चांदी का टका और तांबे का जित्तल चलाया, और किसमें, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, कौन से सिक्के चलाए हैं इसने, शुद्ध अरबी के। अब इसके बाद देखिए जो इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश ने क्या किया, यानी कि सबसे पहले देखिए खलीफा, इनमें क्या है कि जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है इस्लाम धर्म के अंदर, वो क्या कहलाता है, खलीफा के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस्लाम धर्म में सर्वोच्च स्थान, ठीक है, खलीफा कहलाता है। और खलीफा से यानी कि क्या करने वाला, उपाधि धारण करने वाला पहला शासक भी कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है, यानी कि ऐबक ने क्या है कि खलीफा से उपाधि प्रदान नहीं की थी, लेकिन इसने क्या किया था, उपाधि प्रदान की थी सुल्तान की। और फिर क्या है, ये गद्दी पर बैठा था। अब जो इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश ने क्या किया, इसने है ना अपने शासन काल के अंदर कुछ निर्माण करवाए थे। किस किस चीज का इसने निर्माण करवाया था,
देखिए दिल्ली के अंदर है ना कुतुब मीनार आती है, कुतुब मीनार को बनाने वाला तो कौन है भाई, मतलब उसकी शुरुआत करने वाला, शुरुआत तो किसके द्वारा की गई है, ऐबक के द्वारा, लेकिन उसको उसकी 2 या 3 मंजिल बनाई थी ना, वो 2 या 3 मंजिल बनाने वाला शासक कौन आता है, इल्तुतमिश आता है। लेकिन आगे जाकर के फिर उसके क्या है कि मंजिल आगे की लास्ट वाली जो मंजिल बनाई थी ना, वो तुगलक वंश के अंतर्गत आती है और उसका नाम क्या है, फिरोज शाह तुगलक। लेकिन सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, तो इसका सही आंसर क्या माना जाता है, इल्तुतमिश माना जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया या इसका निर्माण करवाया, लेकिन नींव किसके द्वारा रखी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। तो ये ध्यान रखना, यानी कि इसके निर्माण कार्य में एक तो किसका निर्माण किया इसने, मतलब कुतुब मीनार का, और इसके अलावा इसने और क्या कार्य करवाए थे भाई, इसने है ना सब जो भी कार्य करवाए या निर्माण करवाए ना, वो सारे लगभग कहां पर करवाए हैं, दिल्ली के अंदर करवाए हैं भाई। तो एक तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया और दूसरा इसने क्या है, ये हौज ए सुल्तान, हौज ए सुल्तान, इसका निर्माण भी करवाया था। और ये हौज ए सुल्तान कहां पर, ये पेपर में पूछी जाती है, दिल्ली के अंदर, लेकिन नाम ये वाला आता है भाई क्या, देहली ए कुएना, देहली ए कुएना के अंदर किसका निर्माण आता है भाई, हौज ए सुल्तान, और इसका निर्माण करवाने वाला शासक कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है, कौन थे, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश ने क्या है, एक अपने इसका एक बेटा है और उस बेटे का क्या था, उसका यानी कि जब मृत्यु हो गई तो उसका मकबरा बनवाया था उसके कब्र के ऊपर। तो उसका जो मकबरा जो बनवाया था ना, उसका नाम क्या आता है, सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी जो मकबरा है, इसका निर्माण करवाने वाला शासक कौन, तो उसका नाम क्या है, इल्तुतमिश। और ये सुल्तानगढ़ी कहाँ है भाई, दिल्ली के अंतर्गत ही आती है। इसका सुल्तानगढ़ी जो मकबरा है, ये भी किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा ही, लेकिन किसकी याद में, अपने बेटे की याद में, अपने पुत्र की याद में क्या है, इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा है ना, ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने और क्या कार्य करवाए थे, ठीक है, एक तो क्या है, हौज ए सुल्तान का निर्माण करवा दिया, एक सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवा दिया, एक क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण करवा दिया। इसके अलावा इसने क्या है कि एक प्रमुख कार्य क्या था, मतलब अपनी प्रशासन व्यवस्था है, इसको सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने एक दल बनाया था गुलामों का, और उस दल के अंदर कितने व्यक्ति थे, कितने गुलाम आते हैं, 40 गुलाम हैं भाई। अब ये 40 गुलामों का इसने एक दल बनाया, क्यों बनाया था ये दल, ये अपने प्रशासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए। इसका नाम क्या रखा था इसने, इसका नाम रखा था तुर्कान ए चहलगाम। ठीक है, तुर्कान ए चहलगान, या फिर इसी का ही नाम आता है चालीसा दल। ठीक है, क्या है, चालीसा दल। इसकी शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति कौन, ठीक है, तो वो व्यक्ति कौन है, इल्तुतमिश। लेकिन इस 40 गुलामों का जो दल है ना, तो चालीसा दल, इसका सदस्य कौन था, तो इसका सदस्य आगे जाकर के कट्टर शासक बनेगा, गुलाम ही है ये भी, कौन, बलबन। पेपर में पूछा जाता है क्या बलबन चालीसा दल के सदस्य थे या नहीं, तो क्या है भाई, बलबन क्या है, इसका सदस्य था। और आगे जाकर के जैसे ही ये गद्दी पर बैठेगा ना बलबन, तो बलबन क्या है, इस चालीसा दल को बिल्कुल समाप्त कर देगा और खुद को ही खलीफा घोषित करवाएगा। ठीक है, और मतलब एक परंपरा भी शुरुआत करेगा क्या, कि इसके पैरों में गिर करके सिजदा एवं पोबोस की नीति, जो पैरों में गिर करके राजा को क्या किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, वो परंपरा शुरू करेगा कौन, आगे जाकर के बलबन। तो ये पूछा जाता है कि 40 गुलामों का दल, ठीक है, जिसको तुर्कान ए चहलगान कहा जाता है, इसकी शुरुआत करने वाला शासक कौन था, गुलाम वंश में, और वो कौन आता है, इल्तुतमिश। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा भाई। और इसको समाप्त किसके द्वारा किया गया है, बलबन के द्वारा किया गया है। अब देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या है कि 1236 के अंदर मृत्यु हो गई, और मरने के बाद क्या है, यानी कि इसका जो मकबरा बनाया गया था ना दिल्ली के अंदर, इसका मकबरा आता है, और उस मकबरे के अंदर
अंदर जो मतलब जिसका निर्माण किया गया था उसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया गया था, तो ये पूछा जाता है। इल्तुतमिश का जो मकबरा है उसमें कौन सी शैली, तो ये आती है सक्रीच शैली। ठीक है, कौन सी शैली है भाई, सक्रीच। और ये सक्रीच शैली किन दो से मिलकर बनी हुई है, ये इंडो और ईरानी, इन दोनों से मिलकर के बनी हुई है क्या, सक्रीच शैली। इसका प्रयोग किया गया था किसके मकबरे के अंदर, इल्तुतमिश के मकबरे में। तो ये ध्यान रखना, इल्तुतमिश के मकबरे में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया था, सक्रीच शैली का प्रयोग किया गया था। अब देखो ये 1236 में ये मर गया भाई, ठीक है, लेकिन इससे पहले इसने क्या किया था, इसने है ना एक अच्छी परंपरा की शुरुआत की थी। वो परंपरा कौन सी है, यानी कि इसने क्या किया, पहले तो क्या होता था, यानी कि जैसे ही पिता मर जाता है या राजा मर जाता है, उसका बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ जो बेटा है वो क्या है, उत्तराधिकारी बनेगा, चाहे वो योग्य हो या ना हो। लेकिन इसने क्या किया, इसने यानी कि बेटा हो या बेटी, लेकिन जो भी है क्या योग्य अगर है राजा बनने के, तो उस वो ही व्यक्ति क्या बनेगा, गद्दी पर बैठेगा। इस कारण से आगे जाकर के इसने क्या किया, इसने अपना उत्तराधिकारी जो बनाया था ना, कौन, इसकी बेटी बनी थी, और इसकी बेटी का नाम क्या है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका या पहली शासिका आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इससे संबंधित, यानी कि योग्य, ठीक है, योग्य बेटा या बेटी ही क्या है, उत्तराधिकारी बने। इस परंपरा की शुरुआत करने वाला शासक कौन था, इल्तुतमिश था। ज्येष्ठ बेटा ही राजा बने या उत्तराधिकारी बने, इस परंपरा को समाप्त करने वाला शासक भी कौन था, इल्तुतमिश था भाई। ठीक है, 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद गद्दी पर इसकी बेटी आई, और इसकी बेटी का नाम क्या है, रजिया सुल्तान। ठीक है, कौन है भाई, रजिया सुल्तान। इस रजिया सुल्तान ने जैसे ही ये गद्दी पर बैठी, इसने क्या किया, यानी कि जो भी पर्दा प्रथा थी सबसे पहले उसको समाप्त किया, और अपने आप यानी कि जैसे कि जेंट्स राजा जो दरबार में आता है ना, जैसे कि ये टोपी और कुर्ता पहन के, इसी तरह से क्या है, ये भी खुले मुंह दरबार में क्या करना शुरू कर दिया, इसने आना शुरू कर दिया। और इस कारण से यानी कि जो चालीसा दल वाले जिनके सहयोग से ये गद्दी पर बैठी थी ना, बाद में ये सारे इसके क्या है, विरोधी हो गए, और इसको फिर क्या है कि मौत के घाट ही क्या कर दिया, उतार दिया। मतलब इसकी क्या करवा दी गई, हत्या करवा दी गई थी। किन के द्वारा, इन्हीं के द्वारा, तुर्की मुस्लिमों के द्वारा, गैर जो तुर्की मुस्लिम थे उनके द्वारा भी भाई। और इसका जो भाई था ना बहराम सा, उस भाई को भड़का दिया गद्दी पर बैठाने के लिए। और फिर क्या है, उस भाई ने कहा हमारे हरियाणा के अंदर कहां पर, कैथल के समीप, और क्या कर दी गई, इसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बारे में कल अच्छे से वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हरियाणा की दृष्टि से, मतलब हरियाणा का कोई भी एग्जाम है ना, उसके अंदर क्या है, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, पीछे पूछे भी जाते हैं भाई, काफी क्वेश्चन आ लिए। तो इसको कल वीडियो के अंदर क्या है, रजिया सुल्तान को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सारी बातें जो मैंने आपको अब बताई हैं, ये पेपर की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है ना, वो सारी बातें बताई हैं। ये किसी ना किसी एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। 2 या 3 बार वीडियो को देखेंगे ना, तो क्या है कि ये सारी बातें आपको कंठस्थ हो जाएंगी, और आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें भाई, ठीक है, जिससे कि हमें मोटिवेट मिल सके और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो क्या है ला सकें। ठीक है, थैंक यू।